तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर इतिहास का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। उसका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण है, वो सभी हम आज जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में जो है पूछा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जो फ्रांस है उसमें किस शासन वंश के द्वारा जो है पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुर्बो वंश। किसकी? बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जो था कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। काउंट काबूल को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था। किसको? काउंट काबूल को। भाई ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। ये जो है जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ये क्वेश्चन तो भाई वीवीआई है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब? 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चार नेपाल्स की क्रांति कब हुई? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है नेपाल्स की क्रांति कब हुई? तो हम बोलेंगे 1821 ईस्वी में जो है नेपाल्स की क्रांति हुई। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यूनान को एडियानोपल की संधि जो है कब हुई? 1829। कब? 1829 ईस्वी में जो है एडियानोपल की संधि हुई। एडियानोपल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस के बीच जो है एडियानोपल की संधि हुई। तुर्की और रूस हो जाएगा इसका आंसर। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो है सेडोन का युद्ध हुआ था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल। किसने? रूस ने जो है कुचल दिया था। आप लोग याद रखिएगा। सन 1870 में जो है फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, ये एग्जाम में जरूर आता है। इस बार ये 2025 के एग्जाम में जो है जरूर आएगा ये क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों, इसका आपको अगर याद नहीं होगा तो यूरोप और यूनान, ये मतलब यह से शुरू होता है, इसलिए इसका आंसर यूनान हो जाएगा। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने। युवा इटली संस्था का जो है विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। सर्निया पिडमोन का शासक कौन था? विक्टर एनुअल। कौन था? विक्टर एनुअल। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। विक्टर एनुअल जो है सर्निया पिडमोन का शासक था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड आयरन। कौन? लॉर्ड आयरन ही जो है शहीद हुए थे। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ये जो जालबेरिन जो थी उसकी जो है स्थापना किस राज्य ने की? तो परसा ने। ये जो है आप लोग याद रखिएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? मंग्यार। हंगरी की जो है भाषा क्या थी? मंग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें जो है किसकी पराजय हो गई? तो तुर्की की हो गई। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियन जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है यूनान को। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। कब? 1688 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन हमारा पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बोर्बो। कौन जगह? बोर्बो जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी तब जो है वहाँ का राजवंश जो है बोर्बो था। ये जो नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई? 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो है कितने युद्ध किए थे? 3। जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था तब जो बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी जो है राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। ये जो वियना कांग्रेस जो था उसमें जो पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने। इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजों की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दशम। किसने? चार्ल्स दशम ने। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा।
वर्षा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। वर्षा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। कौन? विलियम प्रथम था। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज जो है किससे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ये जो नेपोलियन जो है जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइन संघ। किसकी? राइन संघ की। राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो एंडियानोपोलिस संधि। एंडियानोपोलिस संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने की थी? मैजिनी ने जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी। नवगोल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। नवगोल्फ आंदोलन जो है कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। नवगोल्फ आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। कौन सा? निरंकुश राजतंत्र जो है हुआ। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। ये जो लाल कुर्ती नामक संस्था जो था उसका गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किससे माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति जो है किसने अपनाई थी? बिस्मार्क जी ने अपनाई थी। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये जो है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा होता है? सेडोन के युद्ध के बाद। क्या हो जाएगा आंसर? डी, सेडोन का युद्ध। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद अपना क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा? तो सेडोन का युद्ध हो गया। किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि